हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माही एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जो है विज्ञान के इंट्रोडक्शन क्लास को जानेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञान के सभी प्रकार को जानेंगे भी। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि विज्ञान के तीनों पोर्शन क्या है उसको भी जानेंगे। और हम लोग मुख्य रूप से जो है जीव विज्ञान को पहले जो है शुरू करना चाहेंगे, ठीक। तो जीव विज्ञान को हम लोग थोड़ा पूरी तरह से ब्रीफली में जानेंगे। और जो बिहार बोर्ड के जो क्लास 10th का जो सिलेबस है साइंस के मतलब कि जीव विज्ञान पोर्शन का, उसको भी जानेंगे। और थोड़ा सा जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन हम जो है आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विज्ञान को देखते हैं कि यार मतलब आखिर विज्ञान होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान क्या है, तो प्रकृति में जो भी परिघटनाएं होती है, ठीक है, उसका सम्मिलित रूप को जो जो भी उसमें जो भी मतलब घटनाएं होती है, घटनाओं के साथ साथ जो उसका हम लोग परीक्षण करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, और उसके सुव्यवस्थित ढंग से जो भी हमें ज्ञान अर्जित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विज्ञान कहते हैं, ठीक। तो जो भी और हम लोग जो अपने ज्ञान इंद्रियों से महसूस करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक जगत क्या होता है, यानी कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं और वे चीज़ जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यानी कि मानव उसे नहीं बनाया, जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है। और मानव के बीच जो भी क्रियाएं होती है, जैसे जो भी गाड़ी वगैरह चलता है किसी न किसी बल के कारण ही चलता है, ठीक है। तो वह सभी क्या है, वो सभी विज्ञान का देन है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग विज्ञान को जानते हैं, ठीक है। अगर विज्ञान की परिभाषा की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर विज्ञान की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखा है, वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमें जो वास्तविक अनुभवों से, ठीक, यानी कि वास्तविक हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं उसके अनुभवों से, और जो हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो परीक्षणों से जो हमें तथ्य प्राप्त होता है। जो भी तथ्य का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ वास्तव में हो, जिसमें हाँ ना कि कोई जो मतलब जरूरत ना हो, या मतलब कि वह वास्तव में है, यानी कि लंबाई 2 मीटर का है तो वह वास्तव में 2 मीटर लंबाई है, ठीक। यानी कि उसके तार्किक विश्लेषण जो हम लोग उसका तार्किक विश्लेषण करते हैं, उस विश्लेषण के द्वारा जो हमें सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जो है विज्ञान कहते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, विज्ञान के बारे में हम लोग जानते हैं कि विज्ञान की मतलब कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया। दोस्तों तो अगर आप लोग अभी 10th क्लास के बच्चे हैं तो आप लोगों ने विज्ञान को मात्र 3 भागों में ही विभाजित जानते होंगे कि हाँ विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। मैं भी यहाँ पर 3 प्रकार लिखा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग जब तीनों प्रकार को पढ़ोगे तो कहोगे कि मैंने तो केवल प्राकृतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा जान रहा हूँ, लेकिन औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा भी नहीं जान रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस, दूसरा है औपचारिक विज्ञान यानी कि फॉर्मल साइंस, और तीसरा है आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, ठीक है। दोस्तों देखिए, विज्ञान को हम लोग मुख्य रूप से केवल प्राकृतिक विज्ञान को ही जानते हैं, ठीक है। और ये औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसे हम लोग विज्ञान के रूप में नहीं गिनती करते। जहाँ भी किसी भी कोचिंग संस्थान में, चाहे कहाँ भी, जहाँ पर भी ऑनलाइन या ऑफलाइन में पढ़ते होंगे, वहाँ पर विज्ञान को जब 3 भागों में बताया गया होगा ना, तो केवल प्राकृतिक विज्ञान के जो तीनों भाग है उसी को बताया गया, ठीक है। जो प्राकृतिक विज्ञान है वह भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन, और तीसरा होता है बायोलॉजी, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान, ठीक। और वही अगर देखा जाए कि औपचारिक विज्ञान क्या है, तो औपचारिक विज्ञान में जो बच्चे 12th में साइंस लेकर पढ़ते हैं, यानी कि 11th क्लास और 12th क्लास में, उनसे आप पूछिएगा तो वे बताएंगे कि मैं या तो बायोलॉजी से पढ़ रहा हूँ चाहे मैथमेटिक्स से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ जो है ना, मैथ सब्जेक्ट है, उसे हम लोग जो है औपचारिक विज्ञान के अंदर रखते हैं, यानी कि वो फॉर्मल साइंस है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हो गया यानी कि गणित हो गया, और दूसरा आता है लॉजिक, ठीक है। लॉजिक यानी कि तार्किक क्षमता, आपका तार्किक क्षमता कितना है, आपकी रीजनिंग कितनी है, ठीक है, यह आपकी मानसिकता पर बताता है, ठीक है, कि आपकी मानसिक विकास किस लेवल का हुआ है, ठीक है। तो लॉजिक भी क्या है, लॉजिक जो है दूसरा ये औपचारिक विज्ञान है, ठीक है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में आता है मानव का बिहेवियर, ठीक है, यानी कि मानव का जो स्वभाव है वो मानव स्वभाव, और दूसरा आता है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर है, और दूसरा आपका आता है सोसाइटी यानी कि समाज, ठीक है। समाज के बारे में हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि अब हमें यहाँ मुख्य रूप से जो है ना प्राकृतिक विज्ञान के बारे में जानना है, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है, और प्राकृतिक विज्ञान के जो भी प्रकार है उसको हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक विज्ञान के जो भी प्रकार है उनके पिता कौन है और उन्हें पहली बार किसने बताया, ठीक है। इन सभी जानकारी को हम लोग जो है यहाँ पर गैदर करेंगे। आप लोग जो है बने रहिए, और जो भी बच्चे यानी कि जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान आखिर होता क्या है, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, ठीक,
यानी कि प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस आखिर है क्या, देखिए तो प्राकृतिक विज्ञान कुछ नहीं है, प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती है ना, उन घटनाओं का हम लोग सावधानी पूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से जो भी अध्ययन करते हैं और उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, वही क्या है, प्राकृतिक विज्ञान। दोस्तों जो मैं मतलब कि जो मैं यहाँ पे परिभाषा बोल रहा हूँ ना, आप लोग मतलब कि टेंशन मत लेना कि हाँ मैं इसे लिखूंगा कैसे, ठीक है। इन सभी का मैं पीडीएफ बना चुका हूँ, ठीक है। मतलब कि अच्छे हैंड राइटिंग में मैं लिख चुका हूँ, ठीक। और यह पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको केवल मेरे बातों पर गौर करना है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ वह समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं लिख कर जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक। तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक विज्ञान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है आपका भौतिकी, यानी कि भौतिकी है यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स है। दूसरा आपका क्या है, रसायन शास्त्र, ठीक है, यानी कि रसायन यानी कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है। और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका जीव विज्ञान, ठीक, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में यानी कि भौतिकी के बारे में, यानी कि भौतिकी है क्या। तो दोस्तों देखिए, भौतिकी जो सब्जेक्ट है उसे हम लोग जो है विज्ञान में प्रथम स्थान पर रखते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जो है प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, जैसे कि यांत्रिकी हो गया, बल हो गया, ठीक है, तरंगगतिकी हो गया, प्रकाशिकी हो गया, इसके बारे में अध्ययन करते हैं ना, वो सब क्या है, वो सब जो है फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग शुरू से यानी कि बचपन से जब भी आप लोग यानी कि साइंस पढ़े होंगे ना, तो साइंस में बल वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, गति क्या है, गति के नियम के बारे में 9th क्लास में बताया गया, ठीक है। आप लोगों को तो वो सब क्या होता है, तो वो सब जो है भौतिकी के अंतर्गत आता है, ठीक। और हम लोगों ने, आप लोग भी पढ़े होंगे, अगर मतलब कि पढ़ रहे थे 10th क्लास को अगर सही से, तो आप लोग पढ़े होंगे कि हाँ भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो भौतिकी का पिता जो है कहा जाता है किसे, सर आइजैक न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। न्यूटन जी को जो है भौतिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल जो फिजिक्स है उसके पिता कहा जाता है। और आधुनिक मतलब कि विज्ञान का, आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। देखो दोस्तों, हम लोग भौतिकी के पिता के रूप में सर आइजैक न्यूटन को आखिर क्यों जानते हैं, कि आखिर इन्हीं क्यों बताया गया। ऐसे बात नहीं है कि जो बल गति जो भी चीज़ें है केवल इन्होंने ही बताया था, बहुत सारे मतलब कि उस समय के जो भी फिलोसफर थे, जो भी वैज्ञानिक थे, उन मतलब उन सभी ने भी इनके बारे में बताया था, ठीक। लेकिन आखिर हम लोग इसको ही सर आइजैक न्यूटन को ही भौतिकी का पिता क्यों मानते हैं, इनके मानने का मुख्य कारण क्या है, इन्होंने जो है एक बुक लिखा था, जिस बुक का क्या नाम है, उस बुक का नाम था फिलोसोफिया नेचुरलीज, नेचुरलीज, उसके बाद फिलोसफिया नेचुरलीज, इतना काट दिया, ठीक बा, बंद कर दिया, फिलोसफिया नेचुरलीज प्रिंसिपिया मैथमेटिका, मैथमेटिका। इस बुक में इन्होंने जो है पहली बार हम लोगों को यह बताया कि गति क्या है, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में इन्होंने बताया था। इसके साथ साथ ग्रेविटी के बारे में बताया था, और भी जो भी चीज़ें होते हैं पहली बार इन्होंने बताया था। यानी कि विज्ञान के जो भी मुख्य चीज़ें हैं ना, इन्होंने पहली बार इस बुक में हम लोगों को बता दिए थे। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, तो जो है विज्ञान का पिता हम लोग सर आइजैक न्यूटन को कहते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक मतलब कि भौतिकी का पिता क्यों हम लोग कहते हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने जो है आधुनिक विज्ञान में जो है सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ा था, ठीक है। यानी कि इन्होंने ही रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को बताया था। रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट आप लोगों को ग्रेजुएशन में पढ़ना है, अगर आप लोग साइंस में ग्रेजुएशन, अगर मतलब कि साइंस अब मतलब ग्रेजुएशन जो है आप लोग साइंस से कीजिएगा तब, ठीक है, फिजिक्स से कीजिएगा तब, वहाँ पर रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया गया। ई बराबर एम सी स्क्वायर, आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, ई बराबर एम सी स्क्वायर, इन्हीं के द्वारा दिया गया। यानी कि एनर्जी क्या है, मास, और ये स्पीड ऑफ लाइट के ये मतलब ये स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यानी कि मास को अगर आप इन लाइट के स्पीड के साथ गुना करते तो उससे क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। यह कॉन्सेप्ट अभी आप लोग 10th के बच्चे हैं, उतना समझ में नहीं आएगा, तो केवल मैंने बताने के लिए कि हाँ आखिर आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को क्यों कहते हैं, इसके लिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, तो दूसरा केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि रसायन शास्त्र, ठीक। अब देखिए रसायन शास्त्र जो है, रसायन शास्त्र को हम लोग जो है
सबसे पहले इस शब्द की उत्पत्ति को देखते हैं कि आखिर केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से, ठीक है। तो केमिस्ट्री शब्द जो है ना, मिस्र के शब्द कीमिया से बना है, ठीक है। कीमिया से बना है, ठीक है। कीमिया का अर्थ होता है वहां पर मिस्र में, इजिप्ट में, इसका अर्थ होता है काला रंग। यानी कि मिस्र की सभ्यता में यह मान्यता थी कि जो भी उसके राजा थे ना, उन राजाओं को वह जो है क्या कहते हैं, ताबूत में बंद करके बढ़िया से उन्हें लेप उप लगाकर, बहुत तरह के केमिकल पदार्थों को मिलाकर लेप लगाकर उन्हें रख दिया जाता था एक ताबूत में बंद करके, ठीक है। कि यह राजा क्या होंगे, फिर कभी आने वाले समय में जीवित रहेंगे, चाहे इन्हें जो है मरने के बाद भी इन्हें जो भी आवश्यकता होगी उन्हें पूर्ति कर दिया जाएगा, ठीक है। यह थोड़ा जो है एक ड्रामेबाजी टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से विज्ञान के जो है केमिस्ट्री के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है, ठीक। तो कीमिया शब्द जो है, इससे जो है ना केमिस्ट्री शब्द बना है, और केमिस्ट्री को हम लोग रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो आखिर अब हम लोग जानेंगे कि रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या है। तो रसायन शास्त्र की परिभाषा को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के संरचना, संगठन, उसके बीच जो भी क्रियाएं होती है, चाहे रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, इन सभी को हम लोग जिसमें पढ़ते हैं ना, वही क्या है, तो वही कहलाता है रसायन विज्ञान। यानी कि ठीक, यानी कि रसायन विज्ञान में जो है ना, पदार्थ के जो भी पदार्थ है वो कैसे बना है, किन किन मटेरियल से मिलकर बना है, इन सभी के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, तो रसायन शास्त्र में, यानी कि रसायन विज्ञान में हम लोग उसे पढ़ते हैं, ठीक है। और रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवाइसियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवाइसियर को जो है रसायन विज्ञान का पिता, फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवाइसियर को कहा जाता है। और इन्हें भी आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, ना कि पूरे रसायन विज्ञान का पिता, ठीक है। क्योंकि रसायन विज्ञान को देखा जाए ना तो विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज को है कोई है तो रसायन विज्ञान, क्योंकि रसायन विज्ञान के द्वारा फिजिक्स भी चलता है और रसायन विज्ञान के द्वारा जीव विज्ञान भी चलता है। क्योंकि जीव विज्ञान में जो भी चीज़ें हैं उसमें जो भी कार्य होते हैं, ठीक, वह एक केमिकल प्रोसेस के अनुसार भी होता है। शरीर में जो भी, बॉडी में जो भी चेंजिंग आ रही है उसे तो हम लोग जीव विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वह चेंजिंग किसके कारण हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के कारण ही वह चेंजिंग होती है, ठीक है। तो जो है इसका रसायन विज्ञान जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी मैं यहाँ पर परिभाषा दे रहा हूँ, वो सभी परिभाषा आपको जो है एक PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बशर्ते आपको शर्त इतना ही है कि आप पूरी तरह से वीडियो को देख लीजिएगा तब। अब तीसरा हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान, कि जीव विज्ञान क्या है। मुख्य रूप से हम लोग जो है ना जीव विज्ञान को ही पहले पढ़ेंगे, भौतिकी और रसायन को जो है बता देंगे कब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर जीव विज्ञान को देखते हैं कि आखिर जीव विज्ञान क्या है, ठीक। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जो है, देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवधारी क्या होता है, यानी कि जीव जंतु, यानी कि पेड़ पौधे हो गए, जो भी जंतु हो गए, जैसे मानव हो गया, मतलब पालतू पशु हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, इन सभी के बारे में, चाहे सूक्ष्म जीव हो गए, इन सभी के बारे में हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान के पिता हम लोग मुख्य रूप से किन्हें मानते हैं, तो अरस्तु जी को मानते हैं, ठीक है, एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल, ठीक, एरिस्टोटल को हम लोग जो है जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान जो है ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। लेकिन पहले सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी शब्द के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बायोलॉजी शब्द जो है ना, बायोलॉजी शब्द जो है, इतना दूर काट दिया, ठीक है। देखिए बायोलॉजी शब्द जो है ना, बायोलॉजी शब्द को पहली बार जो है 1801 में, कब, 1801 ईस्वी में दो वैज्ञानिक, पहला वैज्ञानिक था लैमार्क, ठीक है। लैमार्क जो कहाँ का था, यह बेचारा था फ्रांस का। बेचारा मत कहिए, वैज्ञानिक मतलब कि जीव विज्ञान के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। 1800। दूसरा था ट्रेविरेनस, ठीक है, ट्रेविरेनस, यह थे जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन दोनों ने जो है पहली बार 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है किए थे, ठीक है। और यहाँ से बायोलॉजी शब्द जो है आया, और इसी बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है, जीव विज्ञान है, ठीक है। अब देखिए जीव विज्ञान हो गया, अब हम लोग जो है जीव विज्ञान का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, भौतिक विज्ञान का भी वर्गीकरण होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, ठीक है। केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है और भौतिकी के कई सारे पोर्शन है। ऐसे हम लोग उसे 2 पोर्शन में बांटते हैं, क्लासिकल फिजिक्स
और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग पहले जीव विज्ञान को दो भागों में बांटकर देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है? पहला है जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जंतु विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान यानी कि हम लोग इसे जूलॉजी के नाम से जो है इंग्लिश में जानते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा जो है यह है पादप विज्ञान, यानी कि वनस्पति चाहे पादप विज्ञान भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि बोटनी, बोटनी, ठीक। यानी कि पादप विज्ञान, ठीक है। अब जंतु विज्ञान का देखा जाए तो जंतु विज्ञान का मतलब क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में, जैसे कि पालतू पशु हो गए, मानव हो गए, केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, यानी कि उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहेंगे, ठीक। और जंतु विज्ञान का जनक हम लोग किसे मानते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक हम लोग जो है अरस्तु को ही बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अरस्तु साहब को ही हम लोग जंतु विज्ञान का जनक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक, एनिमेलियम, ठीक। है ना, सुना ना? एक बंद करा। हम लोग जो है जंतु विज्ञान के पिता के रूप में जो है अरस्तु साहब को जानते हैं। किन्हें जानते हैं? अरस्तु साहब को, ठीक है। आखिर अरस्तु को हम लोग जंतु विज्ञान का पिता क्यों कहते हैं? तो इन्होंने जो है एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। और इसी बुक में इन्होंने क्या बताया कि जो है ना, इन्होंने लगभग 500 जंतुओं के बारे में, एनिमल के बारे में मतलब इन्होंने इसमें बताया था कि वो एनिमल क्या है, कहाँ रहते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, इन सभी के बारे में जो है इन्होंने बताया था, ठीक है। और दूसरा है पादप विज्ञान, यानी कि पादप विज्ञान क्या है? पादप विज्ञान, ठीक। तो पादप विज्ञान है यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग केवल पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं डिटेल रूप से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है पादप विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पादप विज्ञान का पिता जो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसे? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस जी को जो है पादप विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इन्होंने भी एक बुक लिखा था जिस बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, ठीक है। प्लेंटेरम उस बुक का नाम था। और इसी बुक में इन्होंने जो है पादप विज्ञान के बारे में कुछ कुछ हमें जानकारी दी थी, इसलिए हम लोग जो है पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस साहब को बोलते हैं, ठीक है। गड़बड़ हो गया, कटवा देता हूँ तो ठीक बा। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है पादप विज्ञान का पिता जनक जो है थियोफ्रेस्टस साहब को बोलते हैं। आखिर थियोफ्रेस्टस साहब को हम लोग पादप विज्ञान का जनक क्यों बोलते हैं? तो इसका मुख्य कारण है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, प्लेंटेरम, ठीक है। इसी बुक में इन्होंने जो है पादप विज्ञान के बारे में हमें जानकारी दी है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने विज्ञान की इंट्रोडक्शन को देख लिया। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? तो सबसे पहले तो विज्ञान के बारे में जाना कि आखिर विज्ञान होता क्या है। उसके बाद विज्ञान के तीनों पोर्शन के बारे में जाना। फिर उसके बाद नेचुरल साइंस जो है यानी कि प्राकृतिक विज्ञान है, तो प्राकृतिक विज्ञान के जो भी तीनों पार्ट होते हैं यानी कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इस तीनों को हम लोग जो है ना डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स है, तो आप लोगों को कोई मतलब कि ये नहीं करना है कि हाँ पढ़ने में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसमें सब चीज़ जो है अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना क्लास 10th के जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा जो है जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमें बायोलॉजी पोर्शन ही सबसे पहले शुरू करनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास 10th बिहार बोर्ड,
बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी सिलेबस विषय वस्तु, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, तो यहाँ पर हम बताते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम पोषण, ठीक है। जैव प्रक्रम पोषण है। दूसरा चैप्टर क्या है, तो दूसरा चैप्टर आप लोगों का जो है वो है क्या, वो है श्वसन, ठीक, श्वसन है। तीसरा चैप्टर है परिवहन, ठीक, परिवहन। चौथा चैप्टर आपको है उत्सर्जन, ठीक है। पांचवा चैप्टर है नियंत्रण, नियंत्रण और समन्वय, ठीक है, समन्वय। उसके बाद छठा चैप्टर आपका है जनन। सातवां है आनुवंशिकता, आनुवंशिकता तथा जैव विकास, तथा जैव विकास, ठीक है, जैव विकास। और आठवां यानी कि लास्ट चैप्टर आपका है हमारा पर्यावरण, ठीक, हमारा पर्यावरण, ठीक है। यानी कि यह जो है आठों चैप्टर को आप लोगों को क्या करना है, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, जैव प्रक्रम और पोषण से, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा जैव प्रक्रम के जो है इंट्रोडक्शन को लिख देते हैं। इसको भी नहीं लिखना है आप लोगों को, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और आपके पास यदि बुक होगा ना, तो बुक में जो है आठों चैप्टर वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्रमवार तरीके से कि हाँ किसे पहले पढ़ना है और किसे बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले जैव प्रक्रम के बारे में, ठीक, कि आखिर जैव प्रक्रम क्या। देखिए दोस्तों, जैव प्रक्रम को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है दो चीज़ों को समझना अति आवश्यक है, ठीक। यानी कि हमें प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं ना, उसको दो खंडों में बांटना होगा, मतलब विभाजित करना होगा। जो भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं, या तो उसमें कुछ जीव, मतलब कुछ वस्तुएं, चाहे कोई चीज़ क्या है, कुछ सजीव नजर आएंगे, कुछ निर्जीव नजर आएंगे, यानी कि सजीव और निर्जीव, ठीक है। इसे पहले हमें विभाजित करना होगा, ठीक है। तो अपने आप आसपास देखिएगा, तो आसपास देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, यानी कि जो भी आकाश हो गया, पताल हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है पेड़ पौधे होंगे, जंतु हो गया, ठीक है, यानी कि मानव और शेर बाघ, जो भी चीज़ है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उसको देखेगा तो उसमें कुछ निर्जीव मिलेगा, कुछ सजीव मिलेगा, ठीक। तो अगर हम निर्जीव के रूप में पहले छांटे, तो निर्जीव में कौन सा आएगा, तो पेड़ पौधे, सॉरी, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, तालाब हो गया, ठीक है। जो है आसपास के जो गाड़ी वगैरह होगा, ठीक है, वह सब कहती है, वह सब जो है निर्जीव है, ठीक है। और वही सजीव के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो गया, मानव सजीव है, उसके बाद जो है पेड़ पौधे सजीव है, सब क्या है, सब जो है सजीव है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे समझना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जैव मतलब होता है लाइफ, ठीक है, यानी कि जीवों का प्रक्रम, ठीक, यानी कि लाइफ प्रोसेस, ठीक, लाइफ प्रोसेस कैसे होता है, कोई भी जीव जीवित कैसे रहता है, इसके बारे में जानना है। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी जीव है ना, उसको जीवित रखने के लिए उसके शरीर के मतलब के अंदर एक व्यवस्था होती है। उसी व्यवस्था के अनुसार वह क्या होता है, तो वह जो है अपने आप को जीवित रख पाता है, ठीक है। और यदि वह व्यवस्था क्रमवार तरीके से सही ढंग से अगर काम नहीं करेगी, तो क्या होगा, व्यक्ति जो है बीमार पड़ेगा, चाहे जो भी जंतु है बीमार पड़ेगा। और जैसे वो व्यवस्था रुक जाएगी पूरी तरह से, तो व्यक्ति क्या होगा, चाहे जो भी जंतु हुआ तो है अपने आप को मृत मतलब घोषित कर लेगा, यानी कि मर जाएगा खुद, ठीक है। यानी कि हमें जो है इन चीज़ों को समझना है। तो दोस्तों आज मैंने क्या बताया आप लोगों को, तो विज्ञान के इंट्रोडक्शन क्लास दिया, हाँ, और इंट्रोडक्शन क्लास के बाद जो है क्लास 10th के बायोलॉजी का जो भी सिलेबस है उसके बारे में ब्रीफली बताया। और हम लोगों ने थोड़ा सा जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में जानेंगे, मतलब जाने। और आगे जो है हम क्या करेंगे, अब यह जो है क्लास यहीं पर एंड होता है। आगे हम लोग जो है जैव प्रक्रम के बारे में सही से डिटेल में पढ़ेंगे, और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि स्वपोषी जीव क्या है, विषमपोषी जीव क्या है, ठीक है, परपोषी क्या है, मृतपोषी क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग जो है आगे आज अगले जब भी मैं लेक्चर शूट करूंगा और डालूंगा यूट्यूब पर, उस समय आप देख सकते हैं। ऐसे मैं शेड्यूल एक बना दूंगा, और टाइमिंग और पूरी तरह से दिन उन सब का शेड्यूल मिलेगा। हफ्ते में हो सके तो 3 से 4 वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा रेगुलर, ठीक है। आप लोगों को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। एंड अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जो है, और वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए यह इन्फॉर्मेशन है, ठीक है,
दुनिया इन्फॉर्मेशन की हो चुकी है, जिसके पास जितना अधिक इन्फॉर्मेशन है, जितना अधिक नॉलेज है, वह जो है अपने आप को आगे पाएगा, ठीक है, भीड़ में। सो लोगों के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो आपका बिहेवियर में भी थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, आप उदार व्यक्ति होंगे थोड़ा, ठीक है, आप मतलब आपके अंदर थोड़ा काइंडनेस आएगी, ठीक है। और हम लोग को भी थोड़ा इससे हेल्प मिलेगा, ताकि सब्सक्राइब बढ़ेगा तो क्या होगा, हम लोग का भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, ठीक। तो आप लोग जो है, ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखे तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कट कर दो।